मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा भी बायसनेस के साथ ना हो, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपको मेरी एक भी बात गलत लगे या सही लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीचर को पता रहती है तो कल जाऊंगा तो टीचर खड़ा करके डांटेंगे। मैंने कई बच्चों को डांटा, एक दिन नहीं आया अगले दिन आया तो कुछ पूछते खड़ा कर देता, मैं कल का था, तो बच्चा फिर अपने आप रेगुलर आता था। उसको पता है टीचर एंटरटेन ही नहीं करेंगे। ऑफलाइन में पढ़ाई का माहौल अच्छा मिलता है, तो वही माहौल कई बच्चों के लिए नेगेटिव साबित हो जाता है। जो कोप अप नहीं कर पा रहे होते, अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे होते हैं, वो कई बार बेटा डिप्रेशन में चले जाते हैं और नेगेटिव राहों पर भटक जाते हैं। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपसे ऐसे विषय पे बात करने आया हूं जो आपको सबसे ज्यादा भी लिटरली परेशान कर रही है। सर, कैसे हम डिसाइड करें कि हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन? तो बेटा, ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये भी कह सकते हो, क्योंकि एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग एज ए ऑनलाइन टीचर, बट मैंने कोटा के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ाया है। प्लस मैंने 12 साल खुद का कोचिंग चलाया जोधपुर। ऑफलाइन कोचिंग का इनफैक्ट ज़्यादा समय मैं ऑफलाइन कोचिंग में रहा हूँ एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। मैंने बेटा दोनों टाइप के बच्चों से डील किया है, दोनों टाइप की सिचुएशनें देखी है। अब नो डाउट मैं ऑनलाइन टीचर हूँ, तो मैं बायस ना हो पाऊँ बिल्कुल भी, मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा भी बायसनेस के साथ ना हो, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपको मेरी एक भी बात गलत लगे या सही लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको जहां लगे नहीं सर आपने ये बात गलत बोली है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि सारे बच्चों तक सही मैसेज पहुंचे। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात मैं बोल के अपने आप की बायसनेस खत्म करना चाहता हूं। और पहली बात बेटा, मैं कोई बायस होकर मैं बिल्कुल जो बात करूंगा बिल्कुल फैक्ट के साथ करूंगा, और वो आपको आपसे कनेक्ट करेगी। वो जो बातें मैं बोलूंगा वो आप कहीं ना कहीं आप सोच चुके होंगे, है ना? तो आपको इससे डिसीजन लेने में थोड़ा सा सही रहेगा या आप डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। आ जाओ एक एक बात करते हैं। जो की फैक्टर होते हैं स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के लिए नीट में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए, जो की फैक्टर होते हैं उन पे एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में से कौन सा फ्रूटफुल रहेगा, और फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो बेटा, मैं एज ए गार्जियन बात कर रहा हूं, भी आपसे एज ए ऑनलाइन टीचर बात नहीं कर रहा या ऑफलाइन टीचर बात नहीं कर रहा। ठीक है? हम मिलके डिसीजन लेते हैं और मेरी बातों पे आप कमेंट के साथ मुझे बताएंगे मैंने सही बात करी है गलत। ठीक है? सबसे पहले और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कंटेंट एंड फैकल्टी, है ना? जो बेटा किसी बच्चे के सेलेक्ट होने में सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं, एक होता है फैकल्टी कैसी मिली उसको और कंटेंट कैसा मिला। ठीक है? फिर की फैक्टर होता है डाउट उसके टाइम पे सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है? तो ये चीजें बेटा बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। और एक टेस्ट कैसे हो रहे, टेस्ट पेपर की क्वालिटीज, तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट एंड फैकल्टी की बात करता हूं। तो बेटा इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि भैया ऑनलाइन में आपको कंटेंट अच्छा मिलता है और फैकल्टी पूल अच्छा मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन में फैकल्टी, बेटा मैं भी ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो हम बच्चे तो बहुत बढ़िया कि सर मजा आ गया। मुद्दा यह है कि ऑफलाइन में क्या होता है बेटा, उसका रीजन बताता हूं। ऑफलाइन में क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ठीक है? ऑनलाइन में बेटा लाख लाख बच्चा भी एक साथ एट ए टाइम पढ़ सकता है ना? क्योंकि बिठाने वाली तो प्रॉब्लम है नहीं, हर बच्चा अपने घर पे बैठ के पढ़ रहा है। तो ऑफलाइन में जब 200 बच्चों का क्लासरूम होता है, मैक्सिमम 300 मान लो, 200 to 300 बच्चे बिठाते। इसके बाद तो स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होने लगती है, दिख रहा नहीं है या सर हमारे फिर डाउट सॉल्व नहीं होते। 200 से 300 बच्चा एक क्लासरूम में बैठता है, तो एक अच्छा टीचर, मैं ये नहीं कह रहा टीचर, तो वहां पर क्या लिमिटेशंस हो जाती है टीचर की। तो बेटा एक अच्छे टीचर को 4 बैच मिलते हैं, है ना? आपको सबको पता है, अगर किसी ने कोचिंग की आपको पता है, एक टीचर 1.5 घंटे की, 2 सुबह 2 शाम को, 3 और 3 6 घंटे पढ़ा पाता है, बाकी 1 घंटे डाउट सॉल्व बच्चों के। तो 4 बैच में बच्चे, एक अच्छा टीचर 1000 से 1200 बच्चे पढ़ा पाता है। तो ये मैक्सिमम मैं गिनूं तो 1200 बच्चे पढ़ा पाए। तो बेटा ये लिमिटेशन आ जाती है। जो ऑफलाइन के अच्छे टीचर्स होते हैं वो लिमिटेड स्टूडेंट तक ही पहुंच पाते, तो बाकी के बच्चे इनसे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी बात सही है गलत। आप में से आपने भी ऑफलाइन कोचिंग में, तो कह रहा हूं 8 9 10 कभी भी की होगी, 11 12 जब भी की, आप मेरी बात से एग्री करते या नहीं करते, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ऑफलाइन के जो अच्छे टीचर है वो लिमिटेड बच्चों को पढ़ा पाते, तो काफी बच्चा वंचित रह जाता है।
कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे को एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट अच्छे मिल जाते, बाकी अच्छे नहीं मिल पाते। बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो बच्चे जो सारे सब्जेक्ट उन जिनको अच्छे मिल जाते। तो एक थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाती है अच्छी फैकल्टी से पढ़ पाने की। हमारी चॉइस नहीं होती हम फैकल्टी को चूज कर सके, क्योंकि फैकल्टीज चेंज होती रहती है बीच में। कोई इंस्टीट्यूट अपनी फैकल्टी को आउट नहीं करेंगे कि यही पढ़ाएगी, गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि उसके कई रीजन है। उनको बहुत सारे बैच में उन फैकल्टी को कुछ कुछ टॉपिक पढ़ाने होते हैं, या फिर कई बार फैकल्टी इधर से उधर हो जाती है, तो ये काफी ज्यादा लगा रहता है। तो ऑनलाइन में बेटा, इसमें ऑनलाइन थोड़ा सा मैं इसको प्रायोरिटी पे रखूंगा, है ना। तो बेटा अगर फैकल्टी और कंटेंट की बात करें तो बच्चे के पास ऑप्शन होता है अच्छी फैकल्टी से पढ़ने का ऑनलाइन में, क्योंकि वो अपनी मर्जी से एक बैच या फैकल्टी चूज कर लेता है, और उसमें फैकल्टी पहले से पता होती है उनको, और पूरे साल वो फैकल्टी पढ़ाती है फिर, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा फैकल्टी बीच में छोड़ के जाती है तो बच्चों का डर भी बड़ा खतरनाक होता है, बच्चा कमेंट करके जान निकाल देता है। तो बेटा इसमें अपन ऑनलाइन को प्रीफर करेंगे, इसमें फैकल्टी, ठीक है। ऑफलाइन में मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छी फैकल्टी नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ऑफलाइन में, आपको अगर आप चूज करते हैं तो आपको वहां पे फैकल्टी का पहले पता करना चाहिए, और बैचेस वो लेने चाहिए जिसमें फैकल्टी आपको पहले से बता दी जाए, ठीक है। फिर आती डाउट सॉल्विंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चे के सिलेक्शन में उसके डाउट टाइम पर क्लियर होने चाहिए। इसमें तो बेटा ऑनलाइन से ऑफलाइन फार 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 बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या ही डाउट सॉल्व नहीं हो पाते। बेटा हम कोशिश करते हैं, कई बच्चे मेरे को जैसे व्हाट्सएप पे भी डाउट भेजते हैं, इंस्टा पे भी भेजते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ सोल्व कर पाऊँ, लेकिन लिमिटेशंस होती है। अगर 10 बच्चों का एक जैसा डाउट आता है तो बेटा बार बार उसको सोल्व कर पाना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऑफलाइन में वो झुंड बना के बच्चों को एक साथ बता देते हैं। तो बेटा मैंने भी पर्सनली फील करा है ऑनलाइन से फार फार बेटर है ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग। तो बेटा अगर डाउट की बात करूं तो ऑफलाइन उसमें मच बेटर है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में बेटा जो बच्चा बहुत एग्रेसिवली बार बार टीचर को डाउट भेजता है, जिसके पास टीचर्स के नंबर होते हैं, उनके तो फिर भी सोल्व हो जाते हैं, बाकी दिक्कत आती है। इसके लिए ऑनलाइन में भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है या जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा अपन पर्सनल वॉच की बात करते हैं, फीस को थोड़ा नीचे रखते हैं अपन, हाँ? फीस बेटा नो डाउट फीस भी एक बहुत बड़ा मैटर है। पर्सनल वॉच, तो पर्सनल वॉच में भी ऑनलाइन काफी पीछे ऑफलाइन से। तो पर्सनल केयर की बात करूं, पर्सनल वॉच या केयर की बात करें बेटा, तो वो भी ऑफलाइन में ज्यादा मिलती है बच्चों को ऑनलाइन से। तो इसमें भी बेटा ऑफलाइन मच मच बेटर है ऑनलाइन के कंपेयर में। तो ऐसे बच्चे जो किसी के बोलने से पढ़ पाते हैं, जिसको बार बार टीचर से बात करने की जरूरत पड़ती है, जिनको बार बार टीचर का सपोर्ट चाहिए, है ना, टीचर को देखते रहे मिलते रहे तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है, तो उन बच्चों के लिए तो बेटा पर्सनल केयर तो ऑफलाइन में ही मिल पाती है, ऑनलाइन में बेटा न के बराबर मिल पाती है। नो डाउट इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन में भी हम लगाते हैं, लेकिन फिर भी बेटा ऑफलाइन का मुकाबला नहीं है, क्योंकि जब बेटा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसमें ऑनलाइन में फीस बहुत कम है, तो बेटा फिर तो ऑनलाइन को प्रीफर करेंगे, ऑनलाइन इज बेटर, है ना, क्योंकि काफी कम फीस होती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने बोला ना, एक अच्छा टीचर 4 बैच ले पाता तो नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा लगता है। ऑनलाइन में तो क्या है, आपका इंफ्रा आपके घर से ही आपको क्लास लेनी है, और बेटा फैकल्टी पुल भी एक पुल लाख लाख बच्चे एक साथ पढ़ा देते हैं। तो ऑनलाइन की काफी कम फीस है, तो इसमें ऑनलाइन बेटर है फीस स्ट्रक्चर के मामले में ऑनलाइन। तो जिन बच्चों की फाइनेंशियल थोड़ी सी क्राइसिस है, या फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, या फाइनेंशियली बच्चे लैग कर रहे हैं, तो बेटा उनके लिए तो ऑनलाइन वरदान है। बेटा कई टैक्सी ड्राइवर, कई बच्चे टैक्सी ड्राइवर के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो बेटा उनके लिए वरदान है। तो बेटा जो फाइनेंशियली, जैसे मैंने देखा कई बार समोसे बेचने वाला, पानी पताशे बेचने वाले बच्चे पढ़ पढ़ के ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे नीट जेई में रैंक लेके आए, है ना। एक बच्चा मजदूरी करते करते जेई में अच्छी रैंक लेके आया। तो बेटा उन बच्चों के लिए तो एक तरीके से वरदान साबित हुआ ऑनलाइन। तो फीस स्ट्रक्चर के मामले में बहुत कम फीस है ऑनलाइन एज कंपेयर टू ऑफलाइन, बहुत कम फीस, बहुत कम फी है। तो बेटा यहां पर बेटा जिन बच्चों को फाइनेंशियली दिक्कत थी, जो बेचारे पैसों की वजह से पढ़ ही नहीं सकते थे, उन्होंने ऑनलाइन को यूज कर करके अपनी रैंक बनाई है। तो बेटा अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग चीजें बेटर है, ठीक है। तो जिन बच्चों को पर्सनल वॉच की जरूरत है, जिनके डाउट ज्यादा आते हैं, जिनको अपने डाउट टाइम पर क्लियर नहीं होते तो वो नेगेटिव में जाने लगते हैं, उन सब बच्चों को तो ऑफलाइन वरदान की तरह होगा। उनको जिनको फीस से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है,
सर पैसों से मतलब नहीं है, तो बेटा ये कोई बच्चे रैंक बनाने के लिए तो कंटेंट को फॉलो करना है। वैसे कई बच्चे ऑफलाइन रहते रहते भी जिस कंटेंट में या जिस टॉपिक में दिक्कत आती है वो ऑनलाइन से प्रीफर कर ही लेते हैं। तो बेटा आप अगर मान लो, ऐसा नहीं है कि सर बेटा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तब भी आप ऑनलाइन के कंटेंट को यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप रास्ते निकाल सकते हो। जैसे आपको नहीं सर मैं तो ऑफलाइन में ही बैठता है, तो ऑफलाइन पढ़ते पढ़ते आप ऑनलाइन का कंटेंट को एज ए बाई प्रोडक्ट यूज करते हुए जहां तकलीफ हो वहां देख सकते हो, है ना। तो एक फिजिकल प्रेजेंस का फर्क पड़ता है बच्चों को। अच्छा, क्लास अटेंडेंस और टेस्ट में बेटा ऑनलाइन से ऑफलाइन मच मच बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में आप क्लास अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमें कुछ नहीं पता रहती है, क्योंकि हमारे सामने तो आप हो नहीं। और यही कारण है बैकलॉग बहुत ज्यादा आता है। तो बेटा जो बच्चा सेल्फ सिंसियर नहीं है उनके लिए तो ऑनलाइन बेटा अभिशाप है, एक तरीके से समझ लो आप। उसमें तो बच्चा खराब ही होगा, मैं फिर बता देता हूँ क्यों। क्योंकि वो खुद क्लास अटेंड करना चाहेगा नहीं और हम उसको कह नहीं पाएंगे। तो बेटा इसमें ऑनलाइन से ऑफलाइन बेटर है। पर्सनल क्लास अटेंडेंस और टेस्ट अटेंडेंस, क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चे मक्कारी करते हैं लेकिन पेरेंट्स तक बात पहुंचने के डर से टीचर को पता रहती है। तो कल जाऊंगा तो टीचर खड़ा करके डांटेंगे, मैंने कई बच्चों को डांटा, एक दिन नहीं आया अगले दिन आया तो कुछ पूछते खड़ा कर देता मैं कल का था, तो बच्चा फिर अपने आप रेगुलर आता था, उसको पता है टीचर एंटरटेन ही नहीं करेंगे। तो क्या बोल दूं, आपकी क्लास अटेंडेंस ऑफलाइन से ऑनलाइन से ऑफलाइन में काफी ज्यादा बेटर रहती है, और टेस्ट भी आप रेगुलर देते हो। क्यों? क्योंकि टीचर की निगाहों में होते हो, पेरेंट्स तक मैसेजेस वगैरह जाते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा यहाँ दिक्कत है बेटा, फूड प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, बेटा जब अपन ऑफलाइन कोचिंग करते हैं और अगर मान लो अपनी सिटी से कहीं और जाना पड़ता है, आपकी सिटी में अच्छी कोचिंग नहीं है, कहीं बाहर जाना पड़ा, तो बेटा ये ऑफलाइन में फूड प्रॉब्लम आती है। ऑफलाइन कोचिंग के ड्यूरेशन में, हाँ आप अपने सिटी में ही कहीं कोचिंग करते हो तो ये दिक्कत नहीं आती है। ऑफलाइन कोचिंग में बेटा खाना ढंग का नहीं मिलता है। ऑफलाइन कोचिंग आउट ऑफ सिटी, अगर आप आउट ऑफ सिटी है तो फूड प्रॉब्लम 100% रहेगी। कितना ही अच्छा हॉस्टल ले लो आप, 99% तो बेटा फूड अच्छा मिलता नहीं है। 1-2% मिलता भी है तो बेटा जब अपन होटलों में रुकते हैं और वहां पे बढ़िया से बढ़िया खाना भी खाते हैं तो 4-5 दिन बाद तो पेट में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि बेटा फूड एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो ये तो प्रॉब्लम रहती है। अब इसमें कई बच्चों के शरीर मेरे जैसे कठोर होते हैं, इन पे सर्दी गर्मी बरसात का असर नहीं होता, वो तो काम चला लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को फूड प्रॉब्लम रहती है और वो बीच में ही फिर क्या होता है, हेल्थ इशू की वजह से छोड़ छोड़ के जाना भी पड़ता है कई बार उनको। तो ऑफलाइन कोचिंग में ये दिक्कत थोड़ी सी आती है ना। अब देखो टाइम वेस्टेज, तो बेटा थोड़ा सा ऑफलाइन में वेस्टेज ऑफ टाइम ज्यादा होता है। सर क्यों? आपको फिजिकली जाना और आना पड़ता है, फिर बीच में जो ब्रेक्स होते हैं करते हैं, हालांकि ब्रेक अपन ऑनलाइन में भी देते हैं, तो बेटा वहां वेस्टेज ऑफ टाइम होता ही होता है, क्योंकि आपके जाने आने में आधा आधा पौने पौने घंटे तो लगते ही लगते हैं, आप चाहे कितना ही कर लो बेटा। जब आप घर से निकल के कोचिंग तक जाओगे तो इसमें थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम तो बेटा मैं मानूंगा ऑनलाइन में ज्यादा होता है, हालांकि ऑफलाइन में ज्यादा होता है। वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफलाइन में ज्यादा होता है ना, तो उसमें ऑनलाइन बेटर है, ऑनलाइन बेटर है। तो बेटा ऑफलाइन में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। एक इसमें क्या, जब आप बाहर रहते हो तो घर पे भी बात करनी पड़ती है आपको फोन पे, है ना, लगातार कांटेक्ट में रहना पड़ता है, आना जाना ये सब गिन लो आप, ठीक है। फिर आपके रूम में दोस्त वगैरह आके बैठ जाते हैं, जैसे आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो तो दोस्त वगैरह रूम में आके बैठते हैं, टाइम वेस्ट होता है। अगर आप अपनी सिटी में ही कोचिंग करते हो तब भी आने जाने का टाइम तो वेस्ट होता ही है। घर में कोई मेहमान वगैरह आ गए तो फिर आपको डिस्टरबेंस होता है, वो अलग है। तो अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हो तो हॉस्टल में दोस्त वगैरह देखो आके रूम में बैठते ही बैठते हैं, है ना, प्लस आने जाने का टाइम। सिटी में रहते हो तो आने जाने का टाइम प्लस घरों में जो मेहमान वगैरह आते हैं डिस्टरबेंस रहता है। ऑनलाइन में आप घर में बैठ के पढ़ते हो तो वो आने जाने का टाइम वेस्ट नहीं होता है, पर हाँ अगर मेहमान कोई आएंगे जाएंगे तो वो टाइम तो वहां पे भी वेस्ट होता है, ठीक है ना। पर फिर भी मैं वेस्टेज ऑफ टाइम में ये मानूंगा कि ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन उसके कुछ फायदे भी होते हैं। जब आप दोस्तों के बीच में रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है और थोड़ा सा मोटिवेटेड भी रहते हो और आपका मूड भी चेंज होता रहता है, समझ गए, तो आपका माइंड भी अच्छा रहता है थोड़ा सा, है ना। तो स्टडी माहौल बेटा और हैप्पीनेस इंडेक्स ये ऑफलाइन में थोड़ी ज्यादा रहती है ना। पर इसके प्लस दोनों बोलूंगा मैं बेटा, ऑफलाइन में प्लस भी है माइनस भी है। तो ऑफलाइन में माहौल अच्छा मिलता है पढ़ाई का, ये माहौल पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव माहौल मिलता है।
में माहौल मिलता है पढ़ाई का। ये बात अकेलेपन में बेटा, जब ऑनलाइन आप रूम में बैठे बैठे पढ़ते हो तो थोड़ा सा वो माहौल घट जाता है। एक अपने को होता ना, हम दुनिया से अलग हो जाते हैं तो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाते, इसमें माहौल मिलता है। थोड़े दिनों में नेगेटिव में जाने लगते हैं। तो बेटा आपको ऑनलाइन में सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, और बेटा ऑफलाइन में वो माहौल मिलता रहता है। कई बार क्लास में राइट आंसर देते तो एप्रिसिएशन मिलता है सबके बीच में, तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है। टेस्ट के मार्क्स अच्छे आते हैं, लोग बच्चे जानने लगते हैं, तो पॉजिटिविटी मिलती है। समझ में आई? टीचर जब आपका नाम लेता है तो पॉजिटिविटी मिलती है। डाउट पूछते हो, टीचर की नजरों में आते हैं, वो क्लास में तारीफ करते तो पॉजिटिविटी मिलती है। वो सारा ऑनलाइन में मिसिंग है। ठीक है, ऑनलाइन में मिसिंग है। ठीक है, तो सिंसियर बच्चे तो बेटा सेल्फ मोटिवेटेड रह जाते हैं, बाकी बच्चों को बेटा जरूरत पड़ती है। ठीक है, मोटिवेशन, मोटिवेशन दोनों में मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। अच्छा, इसमें एक माइनस पॉइंट ये भी रहता है, ऑनलाइन में माहौल तो मिलता है लेकिन कई बार नेगेटिव रास्तों पे भी चले जाते हैं बेटा। ऑफलाइन में नेगेटिव रास्तों पे, जैसा आपने देखा होगा कई जगह, आपने अखबारों में न्यूज़ेस वगैरह भी पढ़ते हो आप, तो ऑफलाइन में नेगेटिव राह पे भी चले जाते बच्चे। कई बार बेटा कंपटीशन में अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को आगे बढ़ते हुए देख के खुद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऑफलाइन में बेटा थोड़ा सा नेगेटिव राह पे भी चले जाते बच्चे, नेगेटिव राह पर भी भटक जाते हैं। तो बेटा ऑफलाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों राहें मिलती है। अब आप पे, आपकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है आप कौन सी राह पर जाते हो। नेगेटिव राह पर भी भटक जाते हैं, भटक जाते हैं बच्चा। तो बेटा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटा आपको ढंग से चूज करनी पड़ेगी, है ना। और बेटा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बार, का भी शिकार हो जाते हैं, शिकार होने का चांस रहता है। तो बेटा जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई का माहौल अच्छा मिलता है, तो वही माहौल कई बच्चों के लिए नेगेटिव साबित हो जाता है, जो कोप अप नहीं कर पा रहे होते, अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे होते हैं, वो कई बार बेटा डिप्रेशन में चले जाते हैं और नेगेटिव राहों पर भटक जाते हैं। तो बेटा इसके लिए भी केयरफुल रहना पड़ता है। तो बेटा ये ऑफलाइन का प्लस भी और माइनस भी है स्टडी माहौल। प्लस आपका रैंक बनाने के लिए जो अच्छा बच्चा है उसको तो इस माहौल से काफी फायदा हो जाता है, और बेटा जो बच्चा थोड़ा सा बिलो एवरेज या एवरेज है वो थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी में चला जाता है। तो बेटा वो ध्यान रखें। वो थोड़ा सा घर पे क्या होता है, पर्सनल जैसे होता है ना, होम सिकनेस नहीं रहती है बेटा, होम सिकनेस। तो घर पे बेटा होम सिकनेस नहीं रहती है, तो बेटा मम्मी पापा का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में मदर फादर का सपोर्ट मिल जाता है घर पे बेटा, ऑनलाइन में घर पर मदर फादर का सपोर्ट मिल जाता है। तो कभी कोई टेंशन होती है तो मम्मी पापा पास होते तो बेटा थोड़ा सा डिप्रेशन नहीं आता मदर फादर का। सर मम्मी मेरी तो बहुत डांटती है, उल्टा सर मेरे को तो नेगेटिव मदर फादर का सपोर्ट मिल जाता बेटा। पर बेटा डांटती है लेकिन फिर भी बेटा अल्टीमेटली माँ की बातों से सपोर्ट तो मिलता ही है, थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता है, कॉन्फिडेंस तो आता ही है। तो बेटा ऑनलाइन में ये प्लस है कि घर पे रहते हो तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता बच्चा। परेशान होता है तो फिर क्या होता है, वो मम्मी पापा चेहरे से देख के और समझ जाते सारी बातें। ठीक है, मोटिवेशन थोड़ा सा ऑफलाइन में मिलता रहता है टाइम टाइम पर, है ना। ऑफलाइन में टाइम टाइम पर मोटिवेट करते रहते हैं टीचर्स, वो खैर ऑनलाइन में भी होता है ना, ऑनलाइन में भी होता है, तो सेम ही रहता है। ये मोटिवेशन वाला फैक्टर तो लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। वो डिपेंड करता है आप किन की बातों से मोटिवेट होते हो बेटा। ये हमारे टीचर पर विश्वास, टीचर की ट्यूनिंग पे डिपेंड करता है। कई टीचर हमें ऑनलाइन में बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनसे अटैच हो जाते हैं, तो उनकी बातें हमारे को बहुत अच्छी लगती है और मोटिवेट करती है। ऐसा ही ऑफलाइन में भी होता है, बस थोड़ा ऑफलाइन में क्या होता है, आई कांटेक्ट, पर्सनल अटेंशन, पर्सनल फिजिकल प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, थोड़ा सा फार बेटर। तो बेटा अल्टीमेटली अलग अलग पहलू पर अलग अलग मोड अच्छा है। अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। किसी बच्चे को पर्सनल केयर या डाउट सोल्विंग की प्रॉब्लम है कि भाई मेरे तो डाउट सोल्व टाइम पे होने चाहिए, नहीं तो मेरे ठीक है फैकल्टी 19-20 चला लेंगे कंटेंट उन्हीं पर, हमारा डाउट सोल्व होने चाहिए, तो उनके लिए ऑफलाइन मच 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 बेटर है। हाँ, कंटेंट फैकल्टी से मतलब है सर रैंक बनानी और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता एक भी टॉपिक में या उसमें, तो फिर बेटा आप ऑनलाइन प्रीफर करो।
अगर ऑफलाइन करते हो तो बेटा ऑनलाइन में फिर आप जो भी चीज लेकुनाज रहे वो ऑनलाइन से करो, तो फिर आपको मिक्स स्टडी करनी पड़ेगी। तो बेटा अच्छा मोटिवेशन हो गया, क्लास अटेंडेंस हो गई, वो सब हो गया, तो बेटा वो ऑफलाइन में बेटर है, लेकिन उसमें सेल्फ सिंसियरिटी चाहिए, नहीं तो बच्चे तो ऑफलाइन में भी मक्कारी कर लेते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें फिर आपके पे डिपेंड करती है कि ना। तो बेटा फाइनेंशियल कंडीशन तो फिक्स है ऑनलाइन कोचिंग, अगर डाउट सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम, पर्सनल अटेंशन वाली प्रॉब्लम आती है तो फिक्स है ऑफलाइन। बाकी चीजों में बेटा अच्छा कंटेंट फैकल्टी आपको अच्छी चाहिए तो फिक्स है ऑनलाइन, बेटा वहां से बेटर नहीं मिल सकता आपको। और अगर ऑफलाइन तो फिर मिक्स स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ टॉपिक वहां से करने पड़ेंगे, है ना। बैकलॉग वगैरह की प्रॉब्लम है आपकी तो बेटा ऑफलाइन करो, ऑनलाइन मत करो, क्योंकि ऑनलाइन में तो बैकलॉग आपके आता ही आता है। क्यों? क्योंकि हमारी वॉच नहीं होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग पहलू पे मैंने समझा दिया, मैं उम्मीद करता हूं आप अपने डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी डाउट वगैरह का क्या रहता है, आपको फैकल्टी कैसी चाहिए, कंटेंट कैसा चाहिए, ठीक है, आपके लाइफ में पर्सनल अटेंशन कितना चाहिए आपको, तो वो सब चीजों से आप अब अपना डिसीजन ले पाएंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैंने बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से सारी बातें डिस्कस करी है क्या, और सारे पॉइंट जो आपके मन में थे वो कवर हुए हैं क्या। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बाय बाय, लव यू।